आज हम बात करेंगे शुगर पे कि अगर आप लोग चीनी खाना छोड़ देते हैं तो 5 चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपने जिस्म में। नंबर 1 पे आ जाता है बेली फैट, आप लोगों का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ग्लूकोज ज़्यादा हमारी बॉडी में, चीनी शुगर ज़्यादा होती है तो वो फैट में कन्वर्ट होती है और वो बेली एरिया, मिड एरिया में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 पे आप लोगों की स्किन ग्लो करने लगेगी और आप लोगों के जो एक्ने वगैरह है वो ख़त्म होने लगेंगे। उसकी रीज़न ये है कि शुगर खाने की वजह से बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से एक्नी, डल स्किन और ग्लो स्किन का चला जाता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ एक्सपीरियंस होती हैं। नंबर 3 पे आप लोग ओवर ईटिंग ख़त्म कर देंगे। जब आप लोग ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, शुगर जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अनहेल्दी क्रेविंग होती है और आप लोग भूख ना होने के बावजूद भी खा रहे होते हैं अपनी उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे तो आप लोग ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों का एनर्जी लेवल ठीक रहेंगे। जो आप लोग कह रही होती हैं फीमेल कि हमारा एक्सरसाइज करने को सुबह के टाइम दिल नहीं चाहता है, हम लोगों में एनर्जी लेवल नहीं है, तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल इंप्रूव हो रहे हैं, पूरे दिन के लिए हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी आप लोग कर पाएंगे। और नंबर 5 पे आप लोगों का जो ब्रेन है, कंसंट्रेशन आप लोग काम की तरफ दे पाएंगे क्योंकि वो पुरसकून हो पाएगा, काम हो पाएगा। ठीक है। अब फेस के ऊपर जो पफीनेस होती है, जो सूजा हुआ होता है, उसकी रीज़न होती है, 2 रीज़न्स होती हैं इंसुलिन बढ़ने की वजह से। ये 2 रीज़न कौन सी हैं? एक तो ये पानी को रिटेन करके रखती है हमारी बॉडी में। नंबर 2 पे ये फैट को अंदर डिपॉजिट कर रही होती है बॉडी में। जब आप लोग शुगर को ख़त्म करेंगे तो ये फैट भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जिस्म जब एनर्जी लेने के लिए, वर्क के लिए क्या करता है कि वो ग्लूकोज को चूज़ करता है, ग्लूकोज को या फैट, ये 2 उसके पास ऑप्शंस होती हैं। जब उसके पास ग्लूकोज नहीं ऑप्शन होगा, जो हम चीनी नहीं खाएंगे, तो उसके पास फैट ही बचेगा और वो फैट को यूज़ करके यूटिलाइज़ करेगा और वो अपने एनर्जी लेवल के लिए वो उसे यूज़ करेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने अपने चीनी को कम करना है, अपने फैट को बंद करवाने के लिए, अपने बॉडी में जो पानी डिपॉजिट हुआ है उसे ख़त्म करवाने के लिए। ये वाज़िया चेंजेस आप लोग अपने बेली में भी देखेंगे और अपनी पूरी बॉडी में देखेंगे कि वाटर रिटेंशन भी ख़त्म हो रहा है आप लोगों की बॉडी में से। नंबर 2 पे जो वाज़िया फ़र्क आएगा, हमारे जो जिस्म के 4 ऑर्गन हैं, जिसमें के आंखें आ जाती हैं, हमारी दिल की शरियानें आ जाती हैं, हमारे गुर्दे आ जाते हैं और इसकी वजह से उनकी जो सा डैमेज होना स्टार्ट अंदर हुआ होता है डायबिटीज़ होने की वजह से, वो अब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें जब आंखें हमारी होती हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाती है। उसमें जो नर्व्स होती हैं वो अंदर कमज़ोर हो रही होती हैं, मर रही होती हैं इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से। और आप लोग जब शुगर ख़त्म करेंगे तो ये रेटिनोपैथी ख़त्म होगी, ये नर्व्स जो सी हैं वो सही तरह से काम करेंगी और आपके जो आंखों का धुंधलापन है, जो मोतिया भी जिसकी वजह से वो तेज़ी से स्पीड के साथ हो रहा होता है, जो आंख का पर्दा नीचे गिर रहा होता है, ये आंखों के ये सारे इश्यूज इंसुलिन बढ़ने की वजह से ये क्रिएट हो रहे होते हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद किडनी दूसरे नंबर पे ऑर्गन है जो बहुत तेज़ी से शुगर की वजह से ख़राब होता है। अब इसमें किडनी में क्या होगा कि जो आप लोग जब शुगर खाते हैं तो उसमें वो जो शुगर है ये हमारे गुर्दों के जो फिल्टर लगे होते हैं, जो कि मेन काम अंदर हमारी किडनी में नेफ्रॉन इन्हें कहते हैं, ये काम कर रहे होते हैं फिल्टरेशन करने का। जो इतना ज़्यादा पानी हमारी बॉडी के अंदर पूरा दिन वो अंदर वो हो रहा होता है, उसकी रिपेयर जिस्म को रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है, वो किडनी को साफ़ होकर वापस फ्लूइड सारा वो जा रहा होता है, वो ये जो फिल्टर होते हैं ये यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अब चीनी क्या करती है, इसके साथ रगड़ खाते हुए यूरिन में जाती है, तो जब वो रगड़ उसके साथ खाती है तो वो नेफ्रॉन ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये इन्फ्लेमेशन जाके वो किडनी को डैमेज करने का, वो आगे मज़ीद उसको बीमारी की तरफ ले जाने का बायस बनती है। जब आप लोग शुगर कम करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपकी किडनी की हेल्थ भी बेहतर होने लगी है और इसे जो सी इस बीमारी को फिर वो आ जाते हैं कि जो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिस्म में स्टार्ट हो गई हुई है, तो ये इस वजह से है और रीज़न इसकी क्या है, शुगर है। अब तीसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारी जो शरियानें हैं दिल की, वहाँ पर ये चीनी जाके सोजिश कर रही होती है, कट लगा रही होती है, जंग लगा रही होती है, जो कि वजह बन रहे होते हैं। आप लोग मेन उसकी वजह समझ रहे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है, हमारे जो दिल की बीमारी है और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये हो रही है, जबकि इसके पीछे रीज़न है शुगर। वो वहाँ जाके कट लगा रही है और वहाँ पर जाके फिर वो LDL जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो जाके डिपॉजिट हो रहा है।
तो जब आप लोग अपनी शुगर कम करेंगे तो आप अपनी आर्टरीज़ की, अपनी दिल की हेल्थ को बेहतर फील करेंगे। उसके बाद ब्रेन की बात आ जाती है। ब्रेन की जो सारी रगें हैं जो खून की, उनको एनर्जी लेवल के लिए, और हमारा ब्रेन इतने मज़े की बात है कि जब हमारे ब्रेन को ज़्यादातर वो यूज़ गुड फैट्स करता है, ठीक है, कीटोन्स पे वो चल रहा होता है। अगर आप लोग उसे एनर्जी में गुड कीटोन्स, अपनी बॉडी को गुड फैट प्रोवाइड करेंगे चीनी की बजाय, जब उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं ना अपने एनर्जी लेवल को करने के लिए। ग्लूकोज होगा तो वो फौरी तौर पर ग्लूकोज पकड़ेगा, उसे यूज़ कर लेगा। जब वो होगा ही नहीं अवेलेबल तो फिर वो कीटोन्स पे आ जाएगा, फिर वो हमारे जो गुड फैट खाए होंगे वहाँ से वो एनर्जी वो लेगा। तो वहाँ पे भी फिर वो आप लोगों का नर्व्स का फंक्शन, और जो हाथों पाँव में चूंटियाँ दौड़ रही होती हैं, जो पाँव पे फंगस लग रही होती है, वो नर्व्स की वजह से, डायबिटिक पेशेंट के नर्व्स वीक हो रही होती हैं, उसकी वजह से सारा हो रहा होता है। जब चीनी ख़त्म करेंगे तो फिर आपकी ब्रेन का फंक्शन भी अच्छा होगा और आपकी नर्व्स भी अच्छी होंगी, और आपका जो हाथों पाँव में चूंटियाँ दौड़ती हैं वो भी नहीं दौड़ेंगी। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।